नवसिकी प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी चल रही है और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। एक वचन में पढ़ता हूँ प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय और 5 वचन। और उस सिंहासन में से बिजलियाँ और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आगे के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएँ हैं। परमेश्वर की सही में 7 आत्माएँ नहीं है। 7 आत्मा मतलब संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। लेकिन यहाँ पर लिखा है सिंहासन में से बिजलियाँ निकलती है और साथ में गर्जन निकलते। क्या है बिजलियाँ और क्या है गर्जन? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन टच करो ताकि ऐसी भेद की बातें जो है वो आपको मिलती रहे। बिजली जब चमकती है तो उसमें से प्रकाश निकलता है। कितना भी अंधेरा हो लेकिन बिजली चमकती है तो उसमें से प्रकाश निकलता है। और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ जो है पुराने नियम में भजन संहिता में, और भजन संहिता उसका 77 और उसका 18 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था, जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। बिजली से जगत प्रकाशित हुआ मतलब संसार में बिजली से प्रकाश आया। एक वचन मैं और भी पढ़ता हूँ आपके लिए, वो भी है भजन संहिता में और उसका 97 और उसका 4था वचन। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ। यहाँ पर फिर लिखा है कि परमेश्वर की बिजली से इस जगत में प्रकाश आया। अभी बिजली है तो प्रकाश है। और आगे हम पढ़ते हैं वहीं पर भजन संहिता में और उसका 135वां अध्याय और हम पढ़ते उसका 7 वचन। वह पृथ्वी की छोर से कुहरे उठाता है और वर्षा के लिए मतलब बरसात के लिए बिजली बनाता है। तो बिजली क्यों होती है? बरसात के लिए। बिजली है तो ही बरसात है, अगर बिजली नहीं होगी तो बरसात भी नहीं होगी। बरसात के लिए बिजली बनाते हैं। फिर एक वचन और मैं पढ़ता हूँ और भी आपको क्लियर कर देता हूँ जो है यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय और उसका 13 वचन। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से वह कोहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए मतलब बरसात के लिए बिजली चमकाता है। एक बार फिर लिखा है कि परमेश्वर बरसात के लिए बिजली को चमकाते हैं। मतलब बिजली है तो ही बरसात होती है। फिर यिर्मयाह में और आगे हम पढ़ते हैं उसका 51वां अध्याय और उसका 16 वचन। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। वह पृथ्वी की छोर से कुहरा उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली बनाता है। एक बार फिर से लिखा है कि वर्षा के लिए बरसात के लिए बिजली परमेश्वर बनाते। इसका मतलब ये हुआ कि बिजली से बरसात होती है और बरसात मतलब कि पवित्र आत्मा। बरसात मतलब पवित्र आत्मा। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 17 वचन में ऐसा लिखा है कि मैं पिछले दिनों में सभी मनुष्य के ऊपर मेरा आत्मा मतलब पवित्र आत्मा उंडेलूँगा मतलब जैसे पानी है ऐसे लिखा है उंडेलूँगा। फिर 1 कुरिन्थी उसमें ऐसा लिखा है उसका 12वां अध्याय और उसका 13 वचन। हम सभी को एक ही आत्मा पिलाया गया है। 1 कुरिन्थी 12 का 13 मतलब आत्मा जैसे पानी है हमको पिलाया गया। बरसात मतलब पवित्र आत्मा। तो बरसात उंडेला जाता है, वो पानी है, उसकी तुलना पवित्र आत्मा के साथ किए। उंडेला गया पवित्र आत्मा हमको पिलाए गए। फिर मत्ती 10:45 में भी लिखा है कि पवित्र आत्मा जिस तरह से हमारे ऊपर उंडेले गए थे उसी तरह से कुरनेलियुस के घराने के ऊपर भी उंडेले गए। तो एक बार फिर जैसे पवित्र आत्मा वो बरसात है या पानी है ऐसा लिखा है। तो बरसात कब होती है? तो पहले बिजली होती है। तो बिजली से प्रकाश मिलता है और जब प्रकाश आता है बिजली आती है
तो बरसात मतलब कि पवित्र आत्मा वो आता है। अभी जो वचन हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 4:5, तो परमेश्वर की बिजली, एक बार फिर से मैं आपके लिए ये वचन पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 5 वचन। और उस सिंहासन में से बिजलियाँ और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि बिजली जो है वो वहाँ से परमेश्वर के सिंहासन से वो निकलती है। फिर दूसरा निकलता है गर्जन। गर्जन मतलब जो गर्जना होती है वो। अभी देखो गर्जना का मतलब बाइबल में क्या लिखा गया, हम पढ़ते हैं यूहन्ना और उसका 12 अध्याय और हम पढ़ेंगे 28, 29 और 30 वचन। हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई। प्रभु यीशु थे, उनके चेले थे और भी लोग थे। और जब प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, हे पिता अपने नाम की महिमा कर, तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। बहुत स्पष्ट लिखा है आकाशवाणी हुई, मतलब परमेश्वर की आवाज़ निकली। फिर लिखा है तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। और देखो कितनी स्पष्ट आवाज़ आई। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगा कि बादल गरजा, लेकिन और लोगों ने ऐसा कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। किसी को ऐसा लगा कि बादल गरजा और किसी को ऐसा लगा कि नहीं, किसी ने स्वर्गदूत ने बात की। फिर लिखा है 30 वचन, इस पर यीशु ने कहा यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया था। परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर की वाणी, बाइबल। ये बाइबल जो लोग मानते हैं ना, उनके लिए तो वाणी है, उनके लिए तो शब्द है, उनके लिए तो परमेश्वर की बातचीत है। लेकिन जिनको ये भारी लगता है ना, मानना नहीं चाहते, उनके लिए बाइबल वो गर्जन के समान है तो वाणी, लेकिन कई लोगों को ये गर्जन लगती है। तो परमेश्वर के सिंहासन से क्या निकलता है? बिजली, जो पवित्र आत्मा के लिए है, जो हमें चमक देती है, हमें प्रकाश देती है। लेकिन तभी बरसात होती है, मतलब पवित्र आत्मा तभी आते हैं। और जो गर्जन है वो तो परमेश्वर की वाणी है। लेकिन जो नहीं मानते उनके लिए वाणी नहीं है, उनके लिए तो गर्जना है, वो डर जाते। और इसलिए परमेश्वर की वाणी को मानो तो गर्जना नहीं लगेगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।